हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने अपना IBPS PO का स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर किया था, जिसमें कि मुझे कुछ कमेंट्स मिले और उन कमेंट्स में मेनली जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं आज उनको आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो उनमें से कुछ थे कि मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की एंड आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए एग्ज़ाम्स को ले। जो पहला कमेंट मैंने उस वहाँ से उठाया है वो था कि सर मैंने कैसे नोटिफिकेशन से पहले प्री और मेंस को कैसे मैनेज किया एंड मेरा डेली का रूटीन क्या था। मैंने भी बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स आए, मैंने वो सारे फिल किए थे, सारे एग्ज़ाम्स दिए। उसमें से कुछ एग्ज़ाम्स का क्या हुआ कि प्री क्लियर नहीं हुआ, कुछ का प्री क्लियर हुआ, कुछ का मेंस भी क्लियर हुआ, कुछ का सिर्फ प्री क्लियर हुआ, कुछ का इंटरव्यू तक गया मैं लेकिन इंटरव्यू भी क्लियर नहीं हुआ और कुछ में फ़ाइनल सिलेक्शन भी मिला। सो मेरे साथ ये था कि जब मैं प्रिपरेशन करता था तो कभी किसी एग्ज़ाम का प्री चल रहा है, कभी किसी एग्ज़ाम का मेंस चल रहा है। मतलब मेरी प्रिपरेशन हमेशा से प्री और मेंस के को लेके कंबाइंड ही रही एंड आई थिंक ये एक बेस्ट अप्रोच है। आपको प्री और मेंस की प्रिपरेशन को अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो प्री और मेंस की प्रिपरेशन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट कि मेंस में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं प्लस उसका लेवल थोड़ा हाई है। सो अगर आप मेंस की प्रिपरेशन प्री के साथ कर नोटिफिकेशन आने से पहले, सो दैट इज़ गुड, क्योंकि इससे अगर आप ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो जो इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे वो आप इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। सो उससे आपके प्री में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। मैं क्या करता था कि मैंने अंडर 247 का महा पैक ले रखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग में सबसे पहले मैं करंट अफेयर की क्लास लगाता था और करंट अफेयर की क्लास लगाने के बाद मेरा जो भी शेड्यूल होता था, लाइक जैसे भी क्लासेस होती थी मैं उस हिसाब से क्लासेस को अटेंड करता था। तो उसमें प्री की क्लासेस भी रहती थी, मेंस की क्लासेस भी रहती थी। लेकिन जब नोटिफिकेशन आ गई उसके बाद मैं क्या करता था कि मैं सिर्फ प्री पे फोकस करता था, फिर मैं मेंस की पढ़ाई को थोड़ा कम किया करता था, बट करंट अफेयर्स के सेशन में रोज़ देखा करता था। अब बात करते हैं मेरी स्ट्रैटेजी पे। सो मेरी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से रही कि मैंने प्री और मेंस की प्रिपरेशन एक साथ करी और मैंने जब नोटिफिकेशन आ जाती थी उसके बाद मैंने प्री पे ज़्यादा फोकस किया, लेकिन मेंस के करंट अफेयर्स के सेशंस को नहीं छोड़ा, वो मैं अटेंड करता रहा साथ के साथ। एंड उसके साथ जब मॉक्स की बारी होती है, अब क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मॉक्स। सो मॉक्स का मैं ये करता था कि जब मैं प्रिपरेशन शुरू करता था तो एक मॉक प्री का देता था, एक मॉक मेंस का देता था। उससे ये होता था कि मुझे आइडिया लग जाता था कि मैं इस टाइम कहाँ पे स्टैंड करता हूँ और मुझे कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड सेकंड जो मेन पॉइंट है वो ये था कि मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखता था, कट ऑफ 52 है, तो मैं लेके चलता था कि इस बार कंपटीशन बढ़ेगा। सो मैं 2 या 3 मार्क्स उससे प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी उससे इंक्रीज़ करता था कि इस ईयर कट ऑफ 55 जाएगी, और उसके बाद मैं 2-3 मार्क्स और इंक्रीज़ करता था कि मुझे इतने तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं अगर मान लीजिए कट ऑफ 52 है तो अराउंड में 57 या 58 मार्क्स लेके चलता था कि मुझे इतने तो किसी भी हालत में लेने ही लेने हैं। तो मैं अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से किया करता था। एंड अब रही बात मॉक्स की। सो मॉक्स में ये करता था कि जैसे प्री के मॉक्स हैं तो जब हमारा एडमिट कार्ड आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास 14-15 डेज़ का टाइम होता है। तो मैं ये करता था कि उन 14-15 डेज़ में एडमिट कार्ड पे जो टाइमिंग लिखी हुई है मेरे एग्ज़ामिनेशन की, मैं उसी सेम एग्ज़ामिनेशन में अपना मॉक दिया करता था। उससे क्या होता था कि मेरे माइंड को प्रैक्टिस हो जाती थी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक्टिव रहने की। सो मेरा माइंड ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा बेटर वे में उस टाइम पे काम कर सकता है, जिससे कि मुझे जब मैं रियल एग्ज़ामिनेशन में जाऊंगा एग्ज़ाम देने तो मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिलती। एंड ये हुआ भी। सो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि मॉक्स आप तब दें जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए और उस पर डेट या टाइम लिखा हो कि आपका इतने बजे एग्ज़ाम रहेगा, तो उसी टाइम पीरियड में आप घर पे मॉक दें और हर रोज़ दें, एवरी डे। लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम है उससे पिछले दिन कोई मॉक नहीं देना है आपको, ये बात आप ध्यान रखें।
अब नेक्स्ट कमेंट था क्वांट्स एंड रीजनिंग को लेके। सो क्वांट और रीजनिंग एक्चुअली क्या था कि मैं तो इसको प्लस पॉइंट ही कहूँगा, क्योंकि मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ एंड उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग चूज़ की, तो मेरा मैथ्स तो काफ़ी अच्छा था एंड रीजनिंग भी ओके थी, तो प्रैक्टिस करके काफ़ी जल्दी इम्प्रूव हो गया दोनों में। हाँ, मेरे क्वांट्स में स्पीड कुछ खास नहीं थी, लेकिन फिर मैं अब आपकी स्पीड नहीं है तो आप कॉम्पनसेट कहाँ से करोगे? आप कॉम्पनसेट करोगे एक्यूरेसी से। सो मैं ये करता था कि क्वांट्स में मैं जितने भी क्वेश्चन करूँ वो एक्यूरेट हों बस। तो मैंने फिर क्वांट्स में इस बात पे फोकस किया कि मैं जितने भी क्वेश्चन क्वांट्स में अटैम्प्ट करूँ वो एक या दो ही क्वेश्चन गलत हों, उससे ज़्यादा नहीं। सो मैंने एक्यूरेसी फोकस किया क्वांट्स पे। एंड रीजनिंग तो प्रैक्टिस के साथ काफ़ी अच्छी हो गई थी, बहुत स्पीड भी और एक्यूरेसी भी। अब नेक्स्ट कमेंट है इंग्लिश के बारे में, कि मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन कहाँ से की, मार्क्स कहाँ से दिए और प्रैक्टिस कैसे की। सो इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए मैंने सबसे पहले अड्डा 247 का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से इंग्लिश की फाउंडेशन क्लासेस देखी। उसके बाद मुझे इम्प्रूवमेंट फील हुआ खुद में, क्योंकि इंग्लिश जो आप नॉर्मली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हो और जो एग्ज़ाम स्पेसिफ़िक इंग्लिश होती है उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। क्योंकि जो एग्ज़ाम स्पेसिफ़िक इंग्लिश है उसमें आपको पता है कि हाँ 2 पैराग्राफ्स आएंगे, एक क्लोज टेस्ट आएगा, थोड़े वर्ड स्वैप आएंगे, थोड़े सिनोनिम्स आएंगे, थोड़े एंटोनिम्स आएंगे, थोड़े एरर डिटेक्शन आएंगे। तो आप उस बेसिस पे अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपकी चाहे इंग्लिश अच्छी है या इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप तब भी ईज़िली 25+ भी स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में ईज़िली 30 में से। अब नेक्स्ट कमेंट था जीए के बारे में। तो जीए का मैं आपको बताया पहले भी कि मैं हर रोज़ करंट अफेयर के सेशन देखा करता था। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं हर रोज़ करंट अफेयर के सेशन देखता हूँ तो उससे क्या होता था कि अब जो आशीष सर करंट अफेयर का सेशन लेते हैं उसमें वो रिवीजन भी करवाते हैं स्टार्टिंग में कुछ 5 या 10 मॉक क्वेश्चंस। तो उससे प्रीवियस के करंट अफेयर भी रिवाइज हो जाते हैं, प्लस डेली की डेली न्यूज़ भी जो होती है, जो चल रहा है वो आपको पता लग जाता है। उसके बाद वीकली में रिवाइज करता था उन करंट अफेयर्स को। उसके बाद जब मेंस आता था तो मेंस में जो स्पेसिफिक बैच होता था उस मेंस को टारगेट करने के लिए मैं उस बैच को ज्वाइन करता था और वहाँ से मंथली बेसिस जो कंबाइंड एक मंथ के करंट अफेयर होते हैं उनको पढ़ता था। फिर उसके बाद उनको 1-2 बार रिवाइज करता था। मेंस जाने से पहले तो मेरा 3-4 बार रिवीजन हो जाता था जीए के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर IBPS PO के लिए 4 मंथ्स बचे हैं तो क्या मेरी प्रिपरेशन हो जाए? तो मेरा आंसर होगा जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि 4 मंथ्स का मतलब ये है कि वो मेंस के लिए नहीं है, वो या तो प्री के लिए है या फिर नोटिफिकेशन आने का टाइम है। तो आपको इसके बाद भी 1-2 मंथ्स और मिलेंगे प्रिपरेशन करने के लिए। सो आप अभी ऐसा कीजिए कि प्री और मेंस की प्रिपरेशन दोनों के साथ शुरू कीजिए। करंट अफेयर का सेशन रोज़ देखिए, क्योंकि 6 मंथ्स तक के ही करंट अफेयर्स आते हैं। सो अभी परफेक्ट टाइम है, आप शुरू कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को। प्लस सिर्फ IBPS PO पे फोकस मत कीजिए। जब आप बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो IBPS PO से पहले भी काफ़ी नोटिफिकेशन आएंगी। जैसे अभी एक्सपेक्टेड है कि SBI कलर की नोटिफिकेशन आ जाएगी और RRB की भी शायद जल्दी आ जाए IBPS PO से। सो आप उन फॉर्म्स को भी फिल करें। उससे ये होगा कि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे, जब आप उस इन्वायरमेंट में बैठेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे परफॉर्म कैसे करते हैं या फिर आप कितना एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस आप जितनी भी कर लें, जब तक आप रियल इन्वायरमेंट में एग्ज़ाम नहीं देंगे तब तक आपको पता नहीं लग पाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं या क्या आपकी मिस्टेक है या कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था मेंस लेवल रीजनिंग एंड क्वांट्स को लेके। सो मेंस लेवल रीजनिंग और क्वांट्स को तो मैंने रीजनिंग प्रो और मैथ्स प्रो करके अड्डा 247 के 2 बैचेस थे, मैंने वो देखे थे। उनको 3 से 4 बार रिवाइज़ किया था प्रॉपरली। एंड उसके बाद उनका चैम्पियन प्रो बैच और जो एग्ज़ाम स्पेसिफिक बैचेस होते हैं वो भी मैं अटेंड किया करता था। सो इस बेसिस पे मेरे मेंस लेवल की जो रीजनिंग एंड क्वांट्स हैं उनकी प्रिपरेशन होगी। अब मेंस में दिक्कत ये आती है कि यूट्यूब पे आपको मेंस के ना तो उस क्वालिटी के क्वेश्चंस मिल पाते हैं, ना ही उस क्वांटिटी में मिल पाते हैं कि आप यूट्यूब से प्रिपरेशन कर पाओ। सो इट्स बेटर कि आप मेंस के लिए कोई स्पेसिफिक बैच ज्वाइन कर लें अगर आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई अच्छी सी बुक परचेज़ कर लें। सो फ़िलहाल इस वीडियो को के में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी अगर कुछ और डाउट्स हों आपके या कुछ और सजेशन हो मेरे लिए तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा,
ताकि मैं आपके उन डाउट्स को सॉल्व कर सकूं, या एक नई वीडियो बना सकूं, या फिर आपके जो सजेशन है उन पे भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं इम्प्लीमेंट करूँ उनको अपने वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में। एंड हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।